हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम समझते हैं आप सभी अच्छे होंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। आज आप लोगों के सामने मैं पुनः एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। मेरा चैनल फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा, और आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट्स, आज मैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज बताने जा रहा हूँ। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट यू अबाउट द डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्लास 11 dimensional usage of dimensions, uses of dimensional formula, dimensional formula। स्टूडेंट्स, आप लोग डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को जान चुके हैं। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो मैंने लिखा था MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2, F इक्वल टू MLT इनवर्स 2। Students, this is the dimensional formula. This is the dimensional formula. And what is the dimensions of force? So 1 in terms of mass, 1 in terms of dimensional formula of force is 1. Now you can write this type: dimensions of force is 1 in terms of mass, 1 in terms of length, and -2 in terms of time। तो आप देखें, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः मैं आप लोगों के सामने व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशंस। दिमाग में स्टूडेंट को आता है, चूंकि 10th से 11th में सडन जब जाता है तो 10th में 3 गो चैप्टर लाइट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आता है, और यहाँ जैसे ही आता है 11th में तो मोटी मोटी 2 किताबें पढ़नी पड़ती है, 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, 16 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत घबराने लगते हैं कि सर बहुत भारी फिजिक्स। पेरेंट्स मीटिंग जब होती है, टीचर्स पेरेंट मीटिंग, तो वहाँ भी पेरेंट्स कहते हैं सर सब तो ठीक चल रहा है, फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ है। तो स्टूडेंट्स, आज वो एक गड़बड़ी को मैं दूर करने वाला हूँ, और आप लास्ट तक वीडियो देखते रहेंगे। मैं आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ चुका हूँ फिजिक्स सारथी। तो चलो, व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशंस एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फर्स्ट यूज डायमेंशनल फॉर्मूला का है टू चेक अप द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट यूज टू check up, CHECK, check up the correctness of equation। किसी भी इक्वेशन की सत्यता की जांच इससे होती है, टू चेक अप द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भौतिक समीकरण, फिजिकल इक्वेशन जो है, उसकी सत्यता करेक्ट है कि नहीं है, इसकी जांच करते हैं हम लोग फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे जांच करते हैं? तो यदि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला यदि इक्वल हो, इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच टर्म्स आर इक्वल, both sides and each terms are equal, दोनों तरफ सभी पदों का अगर इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला समान है तो हम कहते हैं कि यह सत्य है। जैसे देखो एग्जांपल में, इफ द
जैसे v बराबर u प्लस ए टी, कोई अगर लिख दिया सर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यह सत्य बोला कि असत्य बोला, चाहे टीचर बोले या स्टूडेंट बोले या कोई नेता बोले, कोई भी बोले कि v बराबर u प्लस ए टी, आई हैव रेड इन द क्लास 9, तो यह सत्य बोला कि असत्य बोला, इसकी जांच हम करेंगे, वी चेकअप द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। हाउ? तो दोनों तरफ ईच एंड एवरी टर्म v, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का हम v का सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एलएचएस में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज एल टी इनवर्स, ओके स्टूडेंट्स, और u दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो ना, दोनों का तो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी एल टी इनवर्स, इसका भी एल टी इनवर्स होगा स्टूडेंट्स, और a एल टी इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, एंड t दिस t। नाउ फाइनली वी कैन राइट एल टी इनवर्स इक्वल टू एल टी इनवर्स प्लस एल टी माइनस 2 पावर है, यहाँ प्लस 1 पावर है, तो मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि यदि सेम बेस हो, दिस इज द बेस t के पावर माइनस 2 इंटू t के पावर 1, यदि बेस दोनों का इक्वल है तो पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो t के पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी t के पावर माइनस 1, सो स्टूडेंट एल टी इनवर्स हो गया। According to principle of homogeneity, each and every term having the same dimensional formula, then that can be add or subtract। कोई भी टर्म को ऐड, जैसे ये और ये दोनों ऐड किए गए हैं, इसका मतलब है, इट इज क्लियर कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इसका होगा। This dimensional formula of the first term in left side equal to dimensional formula of the first term in right side as well as the dimensional formula of the second term in right side। इसका तभी जुटेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इन बोथ केसेस डायमेंशनल फॉर्मूला आर इक्वल सेम, तो एल टी इनवर्स इसका हुआ एंड दिस टर्म आल्सो एल टी इनवर्स, इट मींस ऑन बोथ साइड। ऐसा नहीं सोचना स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, कहते हैं कि सर आप तो हमें मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स 2 एल टी इनवर्स हो जाएगा, एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स 2 एल टी इनवर्स होगा। बच्चों मैं उसके कोएफिशिएंट से हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला हैज बीन रिटेन उससे मतलब नहीं रखते हैं, कितने बार है उससे मतलब नहीं है, मतलब हमें है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एल टी इनवर्स सारे टर्म्स का, जितने टर्म्स हैं सबका इक्वल है, दैट मींस द इक्वेशन इज करेक्ट स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड इसका यूज जो है, सेकंड यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, नोट करते चलना स्टूडेंट्स, कॉपी और कलम साथ साथ। विद्यार्थी, विद्या ग्रहण करने वाले, विद्या को ढोने वाले नहीं, विद्या ग्रहण करने वाले, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाले, ऑब्जर्व, योर ब्रेन शुड बी ऑब्जर्विंग, ब्रेन हमेशा एकदम खोल के रखो, टीचर कुछ कहे तुरंत उसको ऑब्जर्व करो। सेकंड इक्वेशन यू कैन राइट, अगर कोई कहे कि सर जरा बताइए तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो हम लोग पढ़े हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या यह करेक्ट है कि रॉन्ग है, या सही है कि गलत है, चेक कीजिए। तो इन लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस S, its dimensional formula is L, and U, L T inverse, this is the initial velocity, and T as it is, so half not with one to, means we have to write only the dimensional formula, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट का हमें नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट का डायमेंशन 0, जितने नंबर्स हैं उसका डायमेंशन 0, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन का इन द डायमेंशंस A L T inverse 2
and t square this power 2. Students, m0, and finally you can write this type also, m0 l t0 mlt के फॉर्म में. यहाँ पर ऐड पावर +1 और -1, तो ऐड हो जाएगा, सेम बेस t है तो +1 -1 0, यानी t के पावर 0, और किसी का भी पावर 0 तो मैथ्स कहता है कि इक्वल टू 1 होता है, तो बच गया l. तो इसको भी हम m0 l ऐसे लिख दो, m0 l t0 प्लस दिस ऑल्सो t के पावर -2 +2 कैंसिल, तो m0 m नहीं है इसलिए l वो है और t0. देखो तो ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. स्टूडेंट्स we can say सर यस समझ गए सर, समझ गए, पूरा समझ रहे हैं. तो आप नोट कर लें, कभी भी दोनों साइड में बराबर चिन्ह के दोनों तरफ इक्वल साइन के ऑन बोथ साइड्स, यदि सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, if the dimensional formula on both sides from the equal sign are same, then we say that is correct, equation is correct, सत्य है. तो पहला यूज हम करते हैं फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, किसी भी समीकरण की उसकी सत्यता की जांच करने के लिए. सेकंड इक्वेशन है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम. कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम. स्टूडेंट्स, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, सेकंड यूज है conversion of units from one to another system. मैं सिस्टम के बारे में आपको बताया हूं, प्रीवियस क्लास मेरा देखोगे अगर तो आपको पता चल जाएगा. इसलिए ईच एंड एवरी वीडियो को देखो स्टूडेंट, सिस्टमैटिकली आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा. कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा. सपोज देयर आर टू यूनिट्स. इन द फर्स्ट यूनिट द क्वांटिटी इज q1 ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड q1. मान लो u1 है एक सिस्टम में और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है. लेट in the first system numerical value of a physical quantities, unit of physical quantities u1. In the first system, unit of physical quantity is u1 and numerical value is n2. Numerical value is n1, and in second system its value is u2. In second system now physical quantity u2 and numerical value n2. So both are, this is the quantity of the unit. u1 and u2 are the quantity of unit. मात्रक है ना, यूनिट मीन्स मात्रक, इकाई का परिमाण है. u1 और u2 फर्स्ट सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक का वह क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द यूनिट. और सेकंड सिस्टम में u2 है. फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू u1 का n1 है और सेकंड सिस्टम में u2 का n2 है. n1 and u1 are reciprocal to each other, inversely proportional to each other. Reciprocal
equal, so their product is a constant, means n1 u1 is equal to n2 u2. Student, in first system the numerical value n1 is given and we have to find in the second system n2 का मान. मतलब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट a physical quantity from one system to another system. So conversion of units from one to another system. n1 u1 equal to n2 u2. उतारो जल्दी, मिटा दूं. फर्स्ट सिस्टम में u1 जल्दी उतारो स्टूडेंट्स, नोट करो. मैं 1 मिनट टाइम दे दिया. ओके, मैं समझता हूं समझ गया होगा. ये जो आप देख रहे हैं u1 एंड u2, ये मैग्नीट्यूड, सॉरी, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द यूनिट इन फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम एंड दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम एंड दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम. स्टूडेंट, n1 u1 इक्वल टू n2 u2. अब हमको एकदम सिंपल तरीका से देखोगे कन्वर्सन कैसे करते हैं. मान लो कि SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज टाइम. SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. SI unit of force is Newton, and CGS unit of force is dyne. ये डाइन होता है. 5 न्यूटन को डाइन में चेंज करें, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन. क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन. जस्ट आपने अभी देखा था, याद करो, आपने देखा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 एंड n2 इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2 एंड दिस इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 l1 बाई l2 एंड t1 बाई t2. This was the basic formula to convert the unit from one system to another system of a physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम बदलने के लिए हम लोग n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, एंड n2 बराबर n1, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम एंड दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, and u1 and u2 are the quantity in first and second system respectively. So first we write the dimensional formula of the given quantities which we have to convert from one to another system. Students, मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे. देखो फिर से एक बार ध्यान से, 5 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है तो एकदम सीधा सीधी आपको समझना क्या है कि फोर्स को हमको एक मतलब यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है. फोर्स का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी के यूनिट को चेंज करना है उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. एकदम दिमाग में बैठा लो. फर्स्ट राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच यू हैव टू चेंज फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम. वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में जिसको चेंज करना है उसका पहले आप डायमेंशनल फॉर्मूला लीजिए. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m l t inverse 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड वी हैव टू चेंज n2 इक्वल टू n1 into, since this is the basic formula, इसी पर हम चेंज करेंगे, m1 by m2 into l1 by l2 and t1 by t2 का पावर -2. स्टूडेंट्स कोई डाउट?
सबसे पहले हम फॉर conversion of units from one to another system of a physical quantity, first we write the dimensional formula. सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। दिमाग में आता होगा कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जिसका भी निकालना हो हमको, जिसको चेंज करना है, हमको फोर्स का यूनिट चेंज करना है SI से CGS में, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे पहले, और इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे N2 बराबर N1 N2, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट बाय सेकंड एंड फर्स्ट बाय सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन को चेंज करना हमें, और M1 मास दैट इज गिवन इन किलोग्राम, SI यूनिट में मास का किलोग्राम, और बदलना है ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम में चेंज हो गया। लेंथ मीटर में है, फर्स्ट सिस्टम SI में है मीटर में, और सेकंड सिस्टम बदलना है, सेकंड सिस्टम को बदलना है, मतलब सेकंड सिस्टम में जो बदलना है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स, मीन्स ये हो गया 1000 by 1, 100 by 1, this 1 by 1 पूरा, and this is equal to 5 into 10 to the power 3 into 5, ये डाइन हो गया, this is 5 into 10 to the power 5 डाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 to the power 5 डाइन। Similarly you can change from one to another system students, और बस एक और है हम लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक यूज और है, establish the relationship between various physical quantity, establish the relationship among various physical quantity, विभिन्न फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे संबंध स्थापित करते हैं। जैसे अगर कोई कह दिया कि when a particle is moving on the circular path of radius r and the mass of the body is m, and that is moving on a circular path of radius r, then what will be the centripetal force? Find the expression of the centripetal force with the help of dimensional formula. So we use the dimensional formula, we establish the relationship between the various physical quantity as radius of the path, mass of the body, mass of the particle, and the centripetal force F. So इस तरह से, and the velocity of the body by which it revolves on the, by which it, okay students, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।